हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का एक और इंटरेस्टिंग नया लेक्चर नंबर 11। और इसमें हम आज एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। मेरी पिछली वीडियो में हमने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझाया था और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम पावर के बारे में समझेंगे और इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक लेने वाले हैं वो लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है आपका वो हम लेंगे। इन दोनों में से कोई एक लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करके आपके लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो यस, माय नेम इज आशुतोष बिजलवान एंड दिस इज योर चैनल बिजलवान ब्रेन स्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। हम क्वेश्चन लिखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको रब करके फिर दोबारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे बच्चे, है ना। A current of 10 ampere flows through a conductor for 2 minutes। यहाँ पे हमारे पास पहले डिकोड कीजिए लैंग्वेज को। हमारे पास दे रखा है कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में वो 10 एम्पियर का है, और साथ में हमारे पास क्या दे रखा है, ये 2 मिनट जो हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमारे पास इसका टाइम दे रखा है, ठीक है। मार्कर भी आज खत्म हो चुका है ये वाला, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, कितना चार्ज इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा होगा। तो बच्चों याद करो लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 करंट के बारे में जब हमने पढ़ा था। तो सॉल्यूशन हम फर्स्ट का देखेंगे अगर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 आपको जरूर देखना होगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझा था। सर्च कीजिए यूट्यूब पे इलेक्ट्रिसिटी बिजलवान ब्रेन स्टेशन, आपको पूरी प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी, वहां आप इसे देख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, Q इज इक्वल टू आई टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों। Q फॉर चार्ज, अरे कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। I फॉर करंट और T फॉर टाइम, ठीक है बच्चों। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है बच्चों हमारे पास I हमारे पास गिवन है 10 एम्पियर का, ठीक है बच्चों। टाइम हमारे पास गिवन है 2 मिनट, और इसको सेकंड में करेंगे तो 120 सेकंड, ठीक है बच्चों। और हमारे पास क्या है, बस तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट आउट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू आई टी, यानी 120 इंटू 10। तो ये आ गया हमारे पास 1200 कुलाम चार्ज। कुलाम में रिप्रेजेंट करते हैं ना चार्ज को। तो 1200 कुलाम जो हमारे पास है, 1200 कुलाम चार्ज क्या होंगे, इससे फ्लो होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। ये आप सब जानते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कुलाम चार्ज रहता है, ठीक है बच्चों। तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं उस कंडक्टर से, ये हमें फाइंड करना है। तो याद करो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई।
ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये Q तो आप जानते हैं टोटल चार्ज, या जो हमने अभी निकाला ही होल चार्ज इसे कह सकते हैं। तो Q हमारे पास क्या है 1200 कूलाम का, N क्या है बच्चों हमारे पास फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलाम। ठीक है, एक कूलाम यूनिट कैंसिल आउट, N इज इक्वल टू 1200, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1200 को 12 इंटू 10⁻2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ऊपर करो इसे, 12 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻19 अपॉन 16 यहाँ पे कर दो। ठीक है, और इस पॉइंट को हटाने के लिए जो हम यहाँ पे पॉइंट को 1/16/10 लिख सकते हैं, और 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे इस 10⁻1 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये ऐड हो जाएंगे तो ये 10⁻20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻20 अपॉन 16, 4 3 जा और 4 4 जा। ठीक है ना, और अगर हम इसको काटें 4 1 जा 4, और ये बचेगा, हम सॉरी पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28, और यहाँ पे 2 बचेगा, और 4 5 जा 20 इंटू 10⁻20, एक पॉइंट उधर खिसकाएंगे हम, तो 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 19। ठीक है बच्चों, इतना हमारे पास क्या आएगा, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई बच्चों, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा यही। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। पॉइंट में आंसर आ रहा है, समझ में नहीं आया बात क्यों इस तरीके से इन्होंने लिखा 7.5। अब इनका जो रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है तो इसमें आएगा ये वाला आंसर। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन इससे पास होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। ठीक है ना बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जिसमें हमें रजिस्टिविटी दी हुई है किसी मेटल की, और साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे पास इसकी रजिस्टिविटी है, ये इसकी लेंथ है। तो हमें इसका क्या करना है, रजिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम खींच जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं इसको सॉल्व। गिवन हमारे पास क्या क्या है बच्चों, गिवन जरूर लिखना है। रजिस्टिविटी हमारे पास कितनी दे रखी है, 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ विल बी 2 मीटर हमारे पास दी हुई है। देन आप सब जानते हैं क्या हो, R इज इक्वल टू रो L/A वाला फॉर्मूला सब जानते हैं। तो इसमें इस वैल्यू को, सभी वैल्यू को पुट कर दें, तो R इज इक्वल टू रो हमारे पास क्या है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L, ये हमारे पास रो हमारे पास मिल गया, L हमारे पास 2, और एरिया 1.55 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो 2.8 इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करें, डायरेक्ट करते हैं थोड़ा सा, तो 5.6 तो ये हो गया इंटू 10⁻
-8 इंटू 10⁻+6 ऊपर आ जाएगा अपॉन 1.55। तो देखें आप, ये इस पावर से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 5.6 इंटू 10⁻⁻² और अपॉन 1.55। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो अप्रोक्स ये जाता है 3.5 इंटू 10⁻⁻² ओम, इतना उसका रेजिस्टेंस रहा होगा। ठीक है ना, हमने बताया था रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस भी कम। तो रेजिस्टिविटी देखो कितनी कम है इसकी, -10⁻⁸, तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम होगा। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इसको रब करने के बाद। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है सेम पीछे वाले की तरह, उसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था। फॉर्मूला दोनों में सेम यूज होगा। इसमें रेजिस्टिविटी हमें फाइंड करनी है किसी मटेरियल ऑफ वायर की जिसमें लेंथ हमारे पास दे रखी है 1 मीटर। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन हमारे पास है लेंथ हमारे पास दे रखी है 1 मीटर की और रेडियस इसकी दे रखी है, अब की बार रेडियस दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस आर हमें दे रखा है 20 ओम। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो मीटर में आती है, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। तो सबसे पहले तो रेडियस को कन्वर्ट कर दो आप मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.001 मीटर। ठीक है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाँ ये इसके क्या हो जाएगी मीटर में, इसका कन्वर्जन हो जाएगा। इसके बाद हम इसका एरिया अगर निकालें तो एरिया हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, एरिया होता है πr²। निकलने के लिए तो एक सामने वाली जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है तो उसका एक एंड सर्कुलर फॉर्म में होता है दोनों तरफ के एंड, तो πr²। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 22/7 इंटू आप 3.14 भी ले सकते हो, वैसे ये सही रहता है ज़्यादा लिखना, 22/7 और आर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.0001 इंटू 0.0001 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 अंक बाद दशमलव फिर से लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, R = ρ/LA। तो रो हमें फाइंड आउट करना है, तो रो का फॉर्मूला यहाँ से बना लो, ρ = R × A/L। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे हम, तो ρ = R हमारे पास दे रखा है 20 का ओम और एरिया हमने अभी निकाला जो क्या होगा 22/7 यहाँ पे लिख दो इंटू 0.0001 इंटू 0.0001 πr²। और साथ में हमारे पास लेंथ दे रखी है 1 मीटर की। ठीक है, तो अब अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम देखेंगे 20 इंटू 2 इंटू, अगर हम हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो ये 1 × 1 अपॉन 7 × 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ इनको इसमें लिख दिया हमने। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखें अगर थोड़ा सा तो 22 दूना यहाँ 44 हो जाएगा। ठीक है ना, 22 दूना 44, 440 1/7 इंटू 10⁻⁸। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें अगर तो 7 35 7 6 के 42, 7 6 के 42 कितना बचा हमारे पास 2 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और बचा कितना हमारे पास 7 दूनी 14 बचा 6
पॉइंट लगा दिया। 7 छक्के 42 का 2, 42 और यहाँ पे 2 बचा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 20। तो अब 7 दूनी 14 बचा 6, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 7 8 56 और इंटू हाँ इतना अपॉन 10 इंटू 8, 10 की पावर 8। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 6 2 8 अपॉन इसे 10 से डिवाइड करके इंटू 10 की पावर 7 यहाँ पे लिख देंगे इसको। ठीक है ना। अब एक पॉइंट तो 8 दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा 6.28 और इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। ये इसकी रजिस्टिविटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन ज़्यादा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इसको रब करने के बाद। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है 3 रजिस्टर हमारे पास दे रखे हैं 10 ओम का, 15 ओम का एंड 5 ओम का, और तीनों ही किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो हमें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये आप सब आसानी से बहुत ही सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी का पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं ये। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास एक R1 रजिस्टर है 10 ओम का, एक R2 रजिस्टर है 15 ओम का, और एक R3 रजिस्टर है 5 ओम का। ठीक है। तो R इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, यानी R पैरेलल हम जाएंगे तो 1/R पैरेलल वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो 1/R पैरेलल हमारे पास हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/5। ठीक है। अब इनका एलसीएम आप निकाल लीजिए। इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा हमारे पास 15 दूनी 30, 30 इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लें आप, 10 15 आप सब ये कर सकते हैं। तो अगर हम देखें 5 2 जा 5 3 जा 5 1 जा 3 दूनी 6 30 इसका आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगा अपॉन 30 हमारे पास ये आ जाएगा। तो 1/R पैरेलल हमारे पास ऐसे रहेगा। तो ये 3 तो 5 जाएगा, 6 5 11, 11/30 हमारे पास ये हो जाएगा अपॉन R पैरेलल। तो जो हमारे पास 1/R पैरेलल की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास क्या आ रही है 11/30। तो R पैरेलल हमारे पास क्या आ जाएगा 30/11 ओम। ठीक है। कोई छोटा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए अब एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, और ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दे रखा है टू आइडेंटिकल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर। इनका रेशियो इक्विवेलेंट रजिस्टर का फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा हमारे पास कि भाई जो 2 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं, सेम रजिस्टर है, यानी उनको पहले सीरीज में कन्वर्ट करा, सीरीज में कनेक्ट करा। मान लो ये 2 आइडेंटिकल रजिस्टर है, पहले एक रजिस्टर ये है और दूसरा हमारे पास ये है। इसे मान लो R1 है, ये R1 टू R2 रजिस्टर है कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है ना। ठीक। तो इनका RS क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और आइडेंटिकल है तो R प्लस R विच इज इक्वल टू 2R। ये हमारे पास RS हो गया। तो R पैरेलल हमारे पास क्या होगा, अब इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया इन्हीं को। ठीक है ना। इन्हीं को हमें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। इन्हीं को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास R1 फिर से, ये R2, ये पैरेलल में कनेक्ट करा। तो हमारे पास R पैरेलल हम सब जानते हैं। अगर कोई 2 इस तरीके का रजिस्टर है तो R पैरेलल हम क्या जानते हैं, हम R पैरेलल जानते हैं R1 इंटू R2
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मैंने आपको जिस दिन मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था उस समय करा था। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है ना। तो 1 अपॉन R पैरेलल हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, अब ये क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, R स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है ना। और इनका रेशियो अगर हम देखें RS अपॉन RP रेशियो पूछ रखा है, तो ये हो जाएगा 2R अपॉन R स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है, R स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये हो जाएगा RS अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 2R, नीचे वाला 2R ऊपर, 2R अपॉन R स्क्वायर, इस R स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो RS अपॉन R पैरेलल हमारे पास क्या आ गया, 4/1 विच इज़ इक्वल टू RS रेशियो RP क्या आ जाएगा, 4:1, खत्म। तो ये इसका आंसर था और सॉल्यूशन था, ठीक है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर पे बात करेंगे और उसके बाद इस जो इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज हमारी चल रही थी वो फिनिश हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लाइट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कोई एक लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।